तो मेरी लड़की डरी हुई थी, मेरे को देख के बैठ गई। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ? तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैं वहाँ गई थी तो जो उनका टीचर है लड़का मेरा जहाँ ड्राइवर सीखता है वो लड़के ने मेरे लड़के के साथ बदतमीज़ी की, यानी रेप करने की कोशिश की गई। उसके बाद में मेरी बेटी ने यही बताया कि मम्मी भाई को भेज दिया सेब पूड़ी लाने के लिए। उसके जाने के बाद उसने गंदी पिक्चर मोबाइल में लगा के टेबल पे रख दी है, तो लड़की मेरी थोड़ा पीछे हट गई है। पुलिस वालों ने ये भी बोला था अंदर कराने से क्या मतलब है, और जो ये उनके जो आदमी या दोस्त लोग थे मैं नहीं जानती उनको, उन्होंने ये भी बोला थोड़ा मांडवाली कर लो, अगर आपको चाहिए तसल्ली के लिए छोटी मोटी सज़ा आप दे दो लेकिन उसको माफ़ कर दो। आपकी लड़की होती मेरी लड़की की जगह तो आप क्या करते? उसको भी मैंने यही जवाब दिया, वो भी चुप हो गया। वो उठे, टेबल पे गंदी मूवी लगा के टेबल पे रखी, फिर वो गले से लेके गर्दन तक हाथ घुमा के बाहर गए। मेरे भाई को देखने लगे तो वहाँ पे खड़े रहे, तो फिर वो अंदर आए, फिर वो बैठे, फिर वो ऊपर वाले रूम में गए, उनने पैंट उतारी पूरी, फिर वो गाड़ी की हेडलाइट लेके ऊपर बुलाने लगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। उनने कहा कुछ नहीं होगा, उनने 3-4 बार ऐसे कहा। उनने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने बोला आप पहले कपड़े चेंज कर लो फिर मैं आ जाऊँगी। फिर उनने वापस कहा कुछ नहीं होगा। फिर वो नंगे बाथरूम के पास सामने खड़े हो गए। फिर मेरे को बुलाने लगे, कहने लगे पानी की बोतल टेबल पे रख दे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास पानी की बोतल रखी है, मैं दे दूँगी। अच्छा, कुछ गंदी हरकत वगैरह कर रहे थे वो? हाँ। अच्छा, तो आपको भी बोल रहे थे? नहीं, हाथ घुमा के गए थे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 25 जुलाई के दिन कोपर खैरने सेक्टर 19 में दोस्ती ड्राइविंग स्कूल के एक कर्मचारी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और इस छेड़खानी करने की कोशिश में वो नाकाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। हमारे साथ वो नाबालिग बच्ची है जो बताएगी कि कैसे वैभव प्रकाश देवरे उसने इस घिनौनी जो अपनी कृति है उसको करने की कोशिश करी, लेकिन वो किस तरीके का बाद में जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर अपने घर पर बताया और वो अब सलाखों के पीछे है। हमारे साथ घटना के लिए बातचीत करने के लिए वो खुद नाबालिग बच्ची है जो बताएगी। बेटा उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरा भाई मेरे को ट्यूशन से लेने आया, हम लोग ड्राइविंग स्कूल में जाके बैठे। फिर ड्राइविंग टीचर ने कहा मेरे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जाके तू गाड़ी स्टार्ट कर। मेरा भाई गया गाड़ी स्टार्ट करने, उससे नहीं हुई। हम लोग जाके बैठे, फिर वो दोनों लाइसेंस की बात करने लगे। फिर मेरे भाई ने बोला चल, तो उनने कहा इतनी जल्दी क्या है, जाके सेब पूड़ी लेके आ, खाएंगे हम लोग बैठ के, फिर चले जाना। फिर मेरे भाई ने बोला ठीक है। फिर मेरे भाई ने बोला चल, तो उन्होंने कहा नहीं बारिश हो रही है, उसको बुखार आ जाएगा, तू जाके लेके आ। मेरे भाई ने बोला ठीक है। फिर मेरा भाई गया लेने, वो उठे, टेबल पे गंदी मूवी लगा के टेबल पे रखी, फिर वो गले से लेके गर्दन तक हाथ घुमा के बाहर गए। मेरे भाई को देखने लगे तो वहाँ पे खड़े रहे, तो फिर वो अंदर आए, फिर वो बैठे, फिर वो ऊपर वाले रूम में गए, उनने पैंट उतारी पूरी, फिर वो गाड़ी की हेडलाइट लेके ऊपर बुलाने लगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। उनने कहा कुछ नहीं होगा, उनने 3-4 बार ऐसे कहा। उनने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने बोला आप पहले कपड़े चेंज कर लो फिर मैं आ जाऊँगी। फिर उनने वापस कहा कुछ नहीं होगा। फिर वो नंगे बाथरूम के पास सामने खड़े हो गए। फिर मेरे को बुलाने लगे, कहने लगे पानी की बोतल टेबल पे रख दे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास पानी की बोतल रखी है, मैं दे दूँगी। उन्होंने कहा नहीं, उसको प्यास लगेगी तो वो पी लेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास रखी है। फिर वो 3-4 बार वापस कहने लगे। फिर वो गुस्सा होते एड़ी एड़ी बोलने लगे। फिर वो गुस्से में उनने पैंट पहनी, फिर उनने पानी की बोतल टेबल पे रखी। फिर वो मेरे भाई को फ़ोन करने लगे, कहने लगे तू लेने गया कि बनाने गया? मेरे भाई ने बोला नहीं, आ गया बस। तो उनने फ़ोन कट किया। फिर वो बैठे, फिर मेरा भाई आया, हम लोग ने सेब पूड़ी खाई, फिर हम लोग घर पे गए। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर हम लोग दूसरे दिन चौकी गए। अच्छा, कुछ गंदी हरकत वगैरह कर रहे थे वो? हाँ। अच्छा, तो आपको भी बोल रहे थे? नहीं, हाथ घुमा के गए थे। हमारे साथ इस पूरे घटना को लेकर जिस तरीके से बच्ची ने बयान दिया, अब इस बयान को सुनने के बाद 26 जुलाई रात करीब 2 बज रहे थे। इस 2 बजे
माँ को पूरी जानकारी किस तरीके से बच्ची ने दी, तो बताएंगे। जी, आप उनकी माँ हो, बच्ची ने रात में क्या बताया? जी, मैं 2 बजे ऑफिस से अपने आई घर पे, बैठी हाथ मुँह धो के, तो मेरी लड़की डरी हुई थी, मेरे को देख के बैठ गई। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ? तो मेरे बच्चे मेरे पास आए, ऐसे सामने बैठे, फिर मैंने पूछा क्या हुआ? तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई। तो मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा खुल के बोलो क्या हुआ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैं वहाँ गई थी, तो जो उनका टीचर है, लड़का मेरा जहाँ ड्राइविंग सीखता है, वो लड़के ने मेरे लड़के के साथ बदतमीज़ी की, यानी रेप करने की कोशिश की गई। उसके मन में कब से क्या चल रहा था वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो उसके बाद में मेरी बेटी ने यही बताया कि मम्मी भाई को भेज दिया सेब पूड़ी लाने के लिए। उसके जाने के बाद उसने गंदी पिक्चर मोबाइल में लगा के टेबल पे रख दी है। तो लड़की मेरी थोड़ा पीछे हट गई है, पीछे हट गई, उसने पीछे गया, लड़की के पीछे ये गया कि नहीं, मेरा लड़का जा चुका। फिर वो ये ऊपर, सब सुनने के बाद आपने फिर क्या किया? मैंने ये सब सुना, मैं एकदम हिल गई, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक मन तो किया कि उसमें घर के घुस के मारूं उसको, या तो चाकू भोंक दूं, अच्छे से धुलाई करूं, दूसरे दिन फिर चौकी में जाके उसकी कंप्लेंट करूं। फिर भी कायदे के कानून के हिसाब से मैंने ऐसा काम नहीं किया। सीधे मैं दूसरे दिन चौकी गई, लड़की को लेके सुबह गई मैं, कितने 2 बजे से लेके रात को मैं 3 बजे घर पे आई हूँ बच्चों को लेके, भूखे प्यासे। अच्छा, एफआईआर कराने में कुछ समय वगैरह लगा या पुलिस ने इस मामले को सुनने के बाद किस तरीके का आपका हेल्प किया या पूरी मदद की? हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रहा था। लड़के की तरफ से 25-30 लोग आए थे कि 1 मिनट मैडम 1 मिनट था, मराठी में बात कर रहे थे। मराठी में समझती हूँ, मेरे बच्चे नहीं समझते हैं। तो मैंने यही बोला वो साहब को, पुलिस वाले को, आप हिंदी में बात करो, कम से कम हमारे बच्चों को भी तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है। मैंने उधर क्या शक्ल देख रहे हो, कंप्लेंट लिखो हमारी। तो वो लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रही थी। जब मैं चिल्लाई हूँ, मैंने वहाँ हंगामा किया है, और भी लेडीज़ लोग थी, उन्होंने भी यही हमसे बोला आंटी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आज आपने माफ़ कर दिया तो कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। पुलिस वालों को मैंने यही बोला आपकी शादी हो गई कि हाँ, बच्चे कितने कि 3, लड़की कितनी है कि 1। अगर मेरी लड़की की जगह आपकी लड़की होती तो आप क्या महसूस करते, आपके मन में आपकी क्या फीलिंग होती, गुस्सा आता या आप ऐसी छोड़ देते? मैं ये केस आपको सौंप रही हूँ, आप फैसला करो कि क्या करना चाहिए। मैं अपने घर चले जाऊँगी लड़की को लेके। उन्होंने सर नीचे कर लिया, और जो मालिक था उसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, सॉरी उसके लिए, तो परवीन करके कोई नाम है, जो भी है मैं नहीं जानती उसको। वो आया, पुलिस वाले को बोला मराठी में कि, तो उसने थाम करके मतलब होता रुको मराठी में, इतना थोड़ा बहुत मैं समझ में आता है। बम्बई में मैं अभी से नहीं, बचपन से रह रही हूँ। तो बोला मैडम ज़रा प्लीज़ 2 मिनट साइड में आओ, मांडवाली कर लो। सामने वाले ने, पुलिस वाला बोल रहा था ऐसा? हाँ, पुलिस वाला ऐसा बोल रहा था? पुलिस वाले ने ये बोला मुझे कि आप देख लो आप बराबर होश में हो। मैंने होश में मैं हूँ, आप हो होश में? मैं कंप्लेंट लिखाने आई तो आप मेरी कंप्लेंट लिखो ना, लापरवाही क्यों कर रहे हो? इसकी शक्ल देख रहे हो, उसकी शक्ल देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी सामने बोल रही है। आप 10 बार नहीं 100 बार जो पूछोगे लड़की एक ही जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। मैं रात को 2 बजे घर पे आई हूँ, मेरी बेटी ने रात को 2 बजे बताया, और मैं चौकी में 2 बजे आई हूँ, रात को 3 बजे घर पे गई हूँ। और बड़े स्टाइल से फ़ोन लेके आया, और सीटी कैमरे का जो भी सीन था, वो लड़का दिखाई दे रहा है जैसे आप और मैं हूँ सामने सामने बैठे। तो लड़की क्या ऊपर से आके बैठ गई अपने आप? उसकी एंट्री आने की जाने की होना चाहिए ना। मेरा लड़का अभिषेक वो किधर गया? हवा में गायब हो गया क्या? ये मैंने पुलिस वाले को बोला। तो अभी आरोपी अरेस्ट है? हाँ, अभी तो अंदर है फिलहाल। पुलिस वालों ने ये भी बोला था अंदर कराने से क्या मतलब है, और जो ये उनके जो आदमी या दोस्त लोग थे, मैं नहीं जानती उनको, उन्होंने ये भी बोला थोड़ा मांडवाली कर लो, अगर आपको चाहिए तसल्ली के लिए छोटी मोटी सज़ा आप दे दो, लेकिन उसको माफ़ कर दो। आपकी लड़की होती मेरी लड़की की जगह तो आप क्या करते? उसको भी मैंने यही जवाब दिया, वो भी चुप हो गया।
तो ये तमाम जो देश में घटनाएं हो रही है आप भी सुन रहे होंगे, कितना डर बना हुआ है इस हादसे के बाद और किस तरीके का आप बच्ची को लेकर आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं? जी, मैं अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखती हूँ, आने का, जाने का, कब जाना कब नहीं आना, टीचर को भी बोल के रखती हूँ। घर से जब तक कोई नहीं आएगा आप मुझे कॉल करो, जब लड़की नीचे अलाउ करना। अच्छा, जिस तरीके का ये तमाम ये घटना हुआ, हालांकि बच्ची ने सतर्कता के कारण बता दिया, तो माता पिताओं से किस तरीके की अपील रहेगी कि अपने बच्चों को वो सेल्फ डिफेंस की बताए कि इस बारे में कुछ भी गलत अगर वो दिखती है तो तुरंत बताए? मैं ये चाहती हूँ इंसाफ, कि आज हमारी लड़की है, हमारी लड़की छोड़ो, इससे हमारी लड़की की पहले पता नहीं कितने लोगों के साथ किया होगा उसने, हो सकता है उसका मालिक भी शामिल हो, सामने बल्कि नहीं आ रहा, ना पुलिस वाला वहाँ था ना मैं वहाँ पे थी। ये चौकी में मैंने बोला है, जो सब पकड़ कर रहे हैं वहाँ पे, इधर से उधर से, मैंने पूरी बम्बई आ जाए तब भी मैं डरती नहीं हूँ किसी से, जो मुझे बोलना मैं वही बोलूँगी। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी लड़की है, कल कितने हादसे होते हैं, रेप करके मार के डाल दिया, उसको छोड़ो, गाय है, गाय माता होती है, उसका बछड़ा उसका रेप करके वो बच्चा जानवर को नहीं छोड़ रही है तो फिर भी इंसान है। 2 महीने की बच्ची है, क्या है उनके अंदर, ये हवस, इन लोग को तो फांसी की सज़ा होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने ये घटना सुनी, 25 जुलाई के दिन दोस्ती ड्राइविंग स्कूल के जो कर्मचारी है उसने कैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी, लेकिन बहरहाल बच्ची के तमाम तरीके से परवरिश के कारण ही बच्ची ने मां को बताया और उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ। हालांकि कोपरखैरने पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर भारतीय न्याय संहिता की 75 और 12 के धारा के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अब जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इनका आरोप है कि इस दोस्ती ड्राइविंग स्कूल को चलाने वाला जो प्रमुख है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समझौते की बात करना या तमाम तरीके से इन्हें दबाव बनाने वाला उसने काम किया है। तो कहीं ना कहीं आरोपी से उसका कुछ ना कुछ जो है लेना देना होगा, तभी वो आरोपी का इतना बचाव कर रहा था। बहरहाल इस पर अब ये देखना है कि किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें चल रही है इसको लेकर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा जो है पीड़ित की मां ने बयान में अपने कहा है। अब ये देखना है कि आगे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे और किस तरीके से इंसाफ जो है इनके परिवार को मिलता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।